जोहार सभी परीक्षार्थियों को मेरे इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं का YouTube में मैंने खोरठा के विभिन्न पहलुओं पर आपको जानकारी दी थी, खासकर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, JTET अभी आने वाला है, तो उससे संबंधित जो खोरठा का सिलेबस है, संभावित जो पाठ्यक्रम है, संभावित इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि खोरठा का सिलेबस पिछली बार थोड़ा उसमें भ्रम पैदा हो गया था। सिलेबस में जिन चीज़ों का जिक्र नहीं था उससे भी सवाल पूछ दिए गए थे, इसलिए इस बार सिलेबस को क्लियर किया जा सकता है। अखबार वगैरह में भी आया था कि इंटर लेवल का पाठ्यक्रम 6 to 8 के लिए होगा और मैट्रिक लेवल का पाठ्यक्रम 1 to 5 के लिए। तो पाठ्यक्रम से तात्पर्य ये है कि अगर जो एकेडमिक लेवल पर जो सामान्य पाठ्यक्रम है 9th 10th का और इधर इंटरमीडिएट का 11th 12th का, तो उसी को फॉलो करना है। 9th 10th वाला सिलेबस 1 to 5 के लिए और इधर 6 to 8 के लिए 11th और 12th का सिलेबस। तो खोरठा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें, उसको भी ध्यान में रखना है। उसके अलावे सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरण। व्याकरण से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अगर उस हिसाब से सिलेबस तय नहीं करे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो फिर हमें व्याकरण को ही फोकस करना होगा, उसी को केंद्रित करके तैयारी करनी होगी। आज मैं JTET के सिलेबस के अनुसार ही खोरठा व्याकरण के एक दो पार्ट को इस वीडियो में मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हालांकि ये विषय जो है सिर्फ JTET के लिए नहीं है, बल्कि और भी एकेडमिक कक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है। जैसे मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो सामान्य एकेडमिक पाठ्यक्रम है उसके लिए भी, इसके अलावे ग्रेजुएशन लेवल पर भी व्याकरण है, तो उसमें भी उपयोगी होगा ये। तो चलिए आज हम देखते हैं खोरठा का लिंग विधान कैसा है। लिंग जो कि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है। लिंग में हम देखते हैं कि हिंदी में हमने लिंग पढ़ा है, खोरठा में लिंग की व्यवस्था कैसी है इसको जानना है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं, उसी के अनुसार उसके व्याकरण के तत्वों को हमें जानना होगा। तो खोरठा की अपनी विशेषता है। हिंदी में हमने जिस तरह लिंग विधान समझा था, पढ़ा था, खोरठा में ही भी वैसे ही है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खोरठा की प्रकृति अलग है, इसका अपना नेचर है, भाषा की अलग प्रवृत्ति है। तो उस प्रवृत्ति के अनुसार हम देखें कि हमारी खोरठा में लिंग का विधान, लिंग का नियम कैसा है, किस तरह से लिंग हम समझेंगे इसे, यानी शब्दों के लिंग होते हैं कि लिंगवाची शब्द होते हैं, इन बातों का हम जानेंगे। हमने हिंदी में देखा था कि शब्द के आधार पर लिंग व्यवस्था है, यानी शब्द बदला और लिंग बदला, चीज़ वही है। जैसे आँखें, आँख ले लीजिए, आँख हिंदी में स्त्रीलिंग है, नयन पुल्लिंग है, चीज़ वही है, वस्तु वही है। किताब या पुस्तक स्त्रीलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, जबकि दोनों एक ही वस्तु है। लेकिन खोरठा में ये स्थिति नहीं है।
हिंदी में शब्द आधारित लिंग व्यवस्था, हिंदी उर्दू दोनों में ही शब्द के आधार पर लिंग की व्यवस्था होती है। शब्द बदला कि लिंग बदला, है ना। खोरठा में लिंग शब्द के आधार पर नहीं बल्कि वस्तु के आधार पर लिंग का विधान है। तो कैसे हम खोरठा के लिंगों को समझें, इस बात को हम आज स्पष्ट करेंगे। लिंग क्या है ये तो जानते ही हैं कि व्याकरण में शब्द के नर या मादा यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का जो बोध कराने वाला विधान है वही लिंग है। तो वहाँ तो शब्द के आधार पर ये विधान है, खोरठा में शब्द के आधार पर नहीं है। यहाँ लिंग वास्तविकता के आधार पर है, यानी अगर नर है वस्तु नहीं बल्कि प्राणी, नर और मादा तो प्राणी ही हो सकता है, कोई वस्तु तो नर मादा हो नहीं सकती, है ना। हिंदी में यह काल्पनिक लिंग विधान है, खोरठा में वास्तविक लिंग विधान है, यानी वस्तु का कोई लिंग नहीं है बल्कि प्राणी का लिंग है जो वास्तविकता है। तो जो नर है उसके लिए लिंग उसी तरह पुल्लिंगवाची शब्द हैं, और जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का भी विधान है, तो यह विधान उसी के लिए है जो वास्तव में नर या मादा हैं। हिंदी या उर्दू की तरह वस्तु के आधार पर या संज्ञा उस तरह भाववाची संज्ञा के आधार पर भी नहीं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि खोरठा में लिंग को हम कैसे बदलें। लिंग तो वास्तविक है, नर या मादा के लिए है, लेकिन लिंग को बदलने का विधान है इसमें। हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए खोरठा में प्रत्यय का विधान है। स्त्री प्रत्यय यानी स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है, मूल शब्द में मिलाया जाता है। तो आज हम देखें यहाँ पर कि कौन कौन से प्रत्ययों का विधान है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय लिख देते हैं। खोरठा में इसको परतय बोलते हैं, परतय, क्योंकि खोरठा में संयुक्त अक्षरों का अभाव रहता है खोरठा शब्द निर्माण में, तो उसी हिसाब से उच्चारण भी हमारा है परतय, है ना। तो पहला प्रत्यय है आइन। आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनता है। जैसे मांझी, ये पुल्लिंग है, इसका बन जाएगा मंझियाइन। मंझियाइन, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि उच्चारण यह जैसा हो जाता है, चूंकि ई और अ मिलकर यह बन जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, पाड़े, क्या हो जाएगा? पड़ियाइन। उसी तरह कुम्हार, इसमें र लोप हो जाता है, बन जाता है कुम्हाइन। हालांकि कुम्हार का कुम्हारिन भी बनता है स्त्रीलिंग, लेकिन कुम्हार का कुम्हाइन खोरठा क्षेत्र में बोला जाता है। वैसे ही साधु, साधु का साधुआइन। महतो का महतोआइन। यही महतवाइन बन जाता है, महतवाइन।
ओ और अ मिलकर वा बन गया और आ उसका आकार। तो इस तरह कुछ लोग वाइन को अलग प्रत्यय मानते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। महत्व से आयन जोड़ने से ही महत्वायन हो जाता है। महत्वायन महत्वायन महत्वायन, है ना। इस तरह ध्वनि आपस में मिलने से जो थोड़ा विकार होता है संधि, तो संधि का ऐसे तो खोरठा में ज़्यादा विधान है नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर संधि हो गई है। तो ये महत्व से महत्वायन। तो हमने देखा कि आयन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का विधान है। अब हम आगे देखते हैं और कौन सा प्रत्यय है। तो इन प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बाघ क्या हो जाता है, बाघिन। वैसे ही हाथी, हाथिन। तेली, तेलिन। कमार, कमारिन। कुर्मी, कुर्मिन। इस तरह हमने देखा कि इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा दो जगह आप गौर किए होंगे कि यहाँ दीर्घ ई था वो ह्रस्व ई में बदल गया। तो चूंकि उच्चारण जिस तरह होता है, हाथी से हाथिन, हाथिन नहीं, तेली से तेलिन, तेलिन नहीं, है ना। यानी उच्चारण में ह्रस्व आ रहा है, यानी छोटा ई का उच्चारण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इस तरह वर्तनी बदल जाती है ना। वर्तनी इस रूप में दिखाई पड़ती है, उच्चारण के आधार पर यह तय किया गया है ना। तो हमने देखा कि इन प्रत्यय जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब देखते हैं और भी क्या क्या प्रत्यय लगता है। तो अब देखिए तीसरे नंबर पर ई प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का विधान है ना। अब देखें कैसे, उदाहरण पठतर के द्वारा। तो जैसे घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। छोड़ा क्या होगा, छोड़ी। बड़का का क्या हो जाएगा, बड़की। ये विशेषण है, ये सब दोनों संज्ञा थी, विशेषण है। विशेषण में भी लिंग का विधान है। इसके बाद और भी विशेषण देख सकते हैं। मोटका, मोटकी। यानी यहाँ ई जो है मात्रा के रूप में रह जाती है, ये मात्रा, ये देखने की चीज़ है ना। तो इस तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं, काका का, काकी। नाना का, नानी। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय का भी व्यवहार होता है खोरठा में। ये हिंदी में भी इस तरह होता है ना। मोटा का मोटी, छोटा का छोटी, घोड़ा का घोड़ी, है ना। तो इस तरह वहाँ भी है।
खोरठा में भी ई प्रत्यय लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और एक प्रत्यय, नी। नी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। कैसे? उदाहरण से स्पष्ट होंगे हम लोग। तो देख सकते हैं, चोर का क्या होता है? चोरनी। मोर का मोरनी। हालांकि मोर को मेंजूर भी कहा जाता है खोरठा में, कहीं कहीं मोर भी बोलते हैं, तो मोर का मोरनी होता है ना। लेकिन मेंजूर का भी मेंजूरनी नहीं बोला जाता है, बल्कि मोरनी ही बोला जाता है इसको, है ना। दूसरी और भी उदाहरण हो सकता है। देखिए, दूसरी भाषाओं से आए शब्दों में भी हम नी प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे मास्टर का क्या हो जाता है? मास्टरनी। डॉक्टर का डॉक्टरनी। तो इस तरह नी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का विधान है। अब हम इन प्रत्ययों के बाद एक प्रत्यय और भी कहा जाता है आनी प्रत्यय। कभी कभी पूछ देते हैं लोग कि जेठ के स्त्रीलिंग रूप की हो पारे, तो जेठानी। हालांकि ऐसा शब्द खोरठा में नहीं है ना। आनी प्रत्यय हिंदी में जोड़कर बहुवचन बनता है, जैसे स्त्रीलिंग बनता है पुल्लिंग से। जैसे देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी। तो हमारे यहाँ उस तरह का विधान नहीं है, फिर भी उस प्रत्यय को भी जान लें, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि खोरठा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावे एक प्रत्यय जो अपवाद स्वरूप कभी कभी व्यवहार कर देते हैं, आनी प्रत्यय। जैसे नौकर से नौकरानी, देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी। ये हिंदी में है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप खोरठा में भी व्यवहार कर दिया जाता है। तो इसको भी समझ लें। इसको यहाँ मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये खोरठा का नहीं है। अब देखिए, इसके अलावे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझने के लिए हम देखें कि कुछ वैसे शब्द खुद हैं जो अपने आप में ही बोध कराते हैं कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है। उसमें किसी तरह के प्रत्यय उपसर्ग जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अपने आप में वो अपने लिंग का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे बरद का गाय, या लाघर मतलब दूध देने वाली गाय, है ना। तो लाघर अपने आप में वो स्त्रीलिंग का बोध कराती है ना। उसी तरह काड़ा पुल्लिंग है, उसका भैंस हो जाता है स्त्रीलिंग। कभी कभी लोग लिख देते हैं काड़ी वास्तव में काड़ा का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, बल्कि कड़रू का स्त्रीलिंग रूप होता है। कड़रू मतलब काड़ा का बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, शावक जिसको कहते हैं। शावक के समय कड़रू कहा जाता है उसको, माने बच्चा अवस्था में। और उसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसे कड़रू कहते हैं। वहीं पर जब कड़रू थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी वो जवान हो जाता है, उसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसके लिए भी अलग शब्द है खोरठा में। उसको काड़ी नहीं कहेंगे, फिर उसको सढ़ारू कहेंगे, है ना। तो इस तरह उसके लिए अलग शब्द है। वैसे ही बाछा का बाछी होता है, वो प्रत्यय जोड़कर। वहीं पर बाछा का जो बड़ा बाछा हो जाता है, परिपक्व बाछा, और उसी अवस्था की अगर बाछी है तो उसको हम बाछी नहीं कहकर एक शब्द है उसके लिए फेटाइन, है ना।
फेटाइन शब्द का व्यवहार भी होता है खोरठा में, तो इस बात को भी समझना होगा। उसी तरह भेड़ा का भेड़ी होता है, वहीं ओढ़ायर भी होता है। ओढ़ायर स्त्रीलिंग रूप है भेड़ा का। ओढ़ायर मतलब जो बियाई नहीं है भेड़ी, उसको ओढ़ायर कहते हैं, है ना। तो इस तरह जो अपने आप में स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं वैसे शब्द भी हैं। कुछ लोग देखते हैं कि टांगा का टेंगली, ये स्त्रीलिंग समझ लेते हैं कि टांगा का टेंगली स्त्रीलिंग है। हाँ, खांची का खंचली स्त्रीलिंग है। वास्तव में स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग का विधान खोरठा में नहीं है। तो ये क्या है, ये उनार्थक संज्ञा है। टांगा का टेंगली, ये उसके छोटे लघु रूप का बोध कराने वाला विधान है। खांची का खंचली, सूप के सूपली, इस उसी तरह जैसे कि डाबर का टोपरा होता है, लघुता का बोध कराता है वो, उसी तरह टांगा का टेंगली है, उसको हम स्त्रीलिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी खोरठा में लिंग का विधान सिर्फ और सिर्फ प्राणी के लिए, सजीव वस्तु के लिए किया जाता है, वो भी बड़े प्राणियों के लिए जिसका वास्तव में हम लिंग समझ सकते हैं। तो ये है हमारा लिंग का विधान। दूसरी बात है कि लिंग का असर कहाँ कहाँ पड़ता है, इस बात को हम अगले वीडियो में बता सकते हैं।